दोस्तों, फोर्थ क्लास के एक बच्चे ने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। सवाल था कि अंकल, किसी कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। मैंने तुरंत जवाब दिया कि बड़े लैंडमास की वजह से उसको कॉन्टिनेंट कहा जाता है। उसने तुरंत पलट के जवाब दिया कि अगर यही क्राइटेरिया होता तो आप ऑस्ट्रेलिया को तो एक कॉन्टिनेंट कहते हैं, लेकिन रशिया को कॉन्टिनेंट क्यों नहीं कहते। कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पर हम किसी कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट का दर्जा देते हैं। तो सुनिए, पहला क्राइटेरिया तो हो गया एक लार्ज लैंड मास, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वो एक सोल फैक्टर नहीं है। इसके अलावा सेकंड फीचर होगा वहां पर उसकी बाउंड्रीज हैं जो वो किसी डिस्टिंक्ट फीचर के द्वारा, फिजिकल फीचर के द्वारा सेपरेट की जानी चाहिए, जैसे कि किसी महासागर के द्वारा यानी कि ओशियन से सेपरेट की गई, या किसी माउंटेन्स के द्वारा उसको सेपरेट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, यूराल माउंटेन्स क्या करती हैं, वो यूरोप को एशिया से अलग करती हैं। इसके अलावा और तीसरा फैक्टर जो होगा वो होगा वहां का एक डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर, जैसे कि क्लाइमेट को आप ले सकते हैं कि भाई क्लाइमेट है जो वो किसी क्षेत्र का अलग है और उस दूसरे क्षेत्र का अलग है, तो क्लाइमेट भी एक फैक्टर यहां पर बनता है। इसके अलावा जो चौथा फैक्टर होगा वो होगा वहाँ का हिस्टोरिकल और कल्चरल फैक्टर। कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र की बोली, भाषा, संस्कृति वो अगर अलग है और दूसरे क्षेत्र की अलग है तो वो उसको क्या है, सेपरेट करेगा। तो ये सारे फीचर मिला करके हम किसी एक कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट कह पाएंगे। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको ये चारों फैक्टर्स पता थे या नहीं पता थे।